Hello student, welcome to online class which is organized by Other City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन और उसके पार्ट। दो पार्ट थे, पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के दो पार्ट हैं, पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है केमोसिंथेसिस। बट केमोसिंथेसिस आपके कोर्स में है नहीं, फोटोसिंथेसिस है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की मीनिंग है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे लिखा हुआ, ग्रीन प्लांट कैन मेक their own food from raw material like carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में, पत्तियों में, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। एंड सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और सूर्य का प्रकाश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है तो ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो ये अपना फूड बना लेते हैं और इन्हें ऑटोट्रोप बोला जाता है। तो यहां से उसका आंसर बता रहा है, लिखा हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। कहां होती है? टेक्स प्लेस इन द लीफ ऑफ प्लांट। कहां होती है? पौधे के पत्तियों। प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन प्लांट लाइक कैक्टस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्टेम विच इज ग्रीन रादर देन लीव्स। प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को दे कैन बी ईट एंड ऑक्सीजन आर रिलीज इन एटमोस्फियर फॉर अस। हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं या गैसियस एक्सचेंज के थ्रू। इन सम प्लांट लाइक कैक्टस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्टेम। कैक्टस जो प्लांट्स होता है उसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? उसके स्टेम में, यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन उसमें कहाँ होती है? इस बीच वाले हिस्से में, प्लांट के। रादर देन लीफ, अगर विच इज ग्रीन, अगर वो हरा हुआ, कलर उसका हरा हुआ तो वहीं स्टेम में ही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो विच इज ग्रीन रादर देन लीव्स, नहीं तो उसके जो पत्तियां हरी होती हैं उसमें हो जाता है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे किस तरीके से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज यहां से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? डे एंड नाइट दो केसेस होते हैं प्लांट के। दो केसेस में, पहला जो केस है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अंदर की तरफ लेता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है इन केस ऑफ डे। नाइट के केस में क्या होता है? ऑक्सीजन को लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? मैक्सिमाइज करके रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में।
The glucose produced is the source of energy for the plant and also for animal. ग्लूकोज की जो ऊर्जा है उसी से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज से ही, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हो. एज दे फीड ऑन प्लांट, जैसे ही वो प्लांट्स को खाते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज ए बाई प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन मिलता है ऑफ द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन होती है. इज रिलीज्ड इन द एयर, और ये क्या करते हैं? हवा में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं. इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो जीवों के द्वारा यूज की जाती है फॉर रेस्पायरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, एक्सेल और इनहेल करने के लिए. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अभिक्रिया को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं वो नीचे दिया है, देखते हैं. नीचे जैसे आते हैं तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में ऐड हो जाता है और सनलाइट की प्रेजेंसी होती है, सनलाइट मौजूद होता है. ट्रैप करता है कौन? क्लोरोफिल ट्रैप करता है. किसको ट्रैप करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है. सनलाइट नीचे लिखते हैं ट्रैपेड बाय क्लोरोफिल. तो ट्रैप किसको कर रहा है? किसको पकड़ रहा है? किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट को क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है. तो अब ये कार्बन और वाटर आपस में मिल करके क्या बन जा रहे हैं? ग्लूकोज. और साथ ही साथ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हमें ऑक्सीजन मिल रही है. तो ये ग्लूकोज को क्या करते हैं? प्लांट दे कैन बी ईट इजिली एंड ऑक्सीजन कैन बी रिलीज्ड फॉर अस इन एटमॉस्फेयर. अब यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिया हुआ है. एक्सटर्नल लास्ट ईयर में आपने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लीफ पढ़ा है, जो 5 से 6 उसके टाइप होते हैं. अब इन दिस क्लास वी कैन स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. लीफ का जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ध्यान से उस पिगमेंट को हम देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें यहां पे देखिए लिखा हुआ है सेलोइन गार्ड सेल, वाइड ओपन स्टोमेटा. तो सोलोइन गार्ड सेल का मतलब है व्हेन इट्स गेन वाटर. गार्ड सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है कहां? लीफ में. स्टोमेटा को, स्टोमेंटल पार्ट को ओपन और क्लोज करने में भी सहायता करती है, हेल्प करती है. इट कैन बी हेल्प क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ लीफ ऑफ ए प्लांट. पौधे के इंस्ट्रूमेंटल पार्ट को ओपन कराती है. कब ओपन कराती है? व्हेन इट गेन वाटर इट कैन बी सैलोइन एंड इंस्ट्रूमेंटल पार्ट आर ओपन. इंस्ट्रूमेंटल पार्ट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है. ये वाइड ओपन इंस्ट्रूमेटा है, ज्यादा यहां पे दिखाया हुआ है. जैसे ही गेन हुआ तो फूलती हैं पत्तियां और ये क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेटा ओपन हो जाता है. अब नीचे की तरफ दूसरा स्ट्रक्चर शो कर रहा है फ्लैसिड गार्ड सेल. दैट मीन कि अब यहां पे क्या होगा? फ्लैसिड गार्ड सेल, क्लोज्ड स्टोमेटा. फ्लैसिड गार्ड सेल कब हो जाती हैं? जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. यानी यहां पे गार्ड सेल को क्या हो रहा होगा? वाटर लॉस हो रहा होगा. अब जब वाटर लॉस होगा, पानी की कमी होगी, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? फ्लैसिड कंडीशन में चली जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. यहां पे ओपन है, यहां पे क्लोज है. अब यहां से हम इसको स्टडी करते हैं. तो थोड़ा सा वाटर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस. जैसा हम बताते आ रहे हैं
कि वाटर क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नीडेड एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलिए एक तरीके से, कि जल वह प्रमुख कंपोनेंट है जो केमिकल रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस की शुरू होती है तो उस रिएक्शन को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, फोटोसिंथेसिस को इजीली पूरा करवा देता है। इंटर द प्लांट थ्रू द रूट फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहां से इंटर करता है? पौधों की जड़ों से। पौधों की जड़ों से पानी क्या होता है? इंटर होता है और धीरे धीरे स्टेम के सहारे वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। फ्रॉम रूट्स इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इंटर द लीव्स।